बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाह वजहुल करीम का ये लक़ब मुबारक कर्रमल्लाह वजहुल करीम ये मौला कायनात के साथ ख़ास है। 1400 साल की तारीख़ में जहाँ भी मौला कायनात का जिक्र आए या कर्रमल्लाह वजहुल करीम इस लक़ब मुबारक का तज़किरा आए तो मौला कायनात की तरफ ही ध्यान जाता है। और इस हवाले से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, बल्कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तो एक रिसाला लिखा है ख़ास तौर पर, जिसका उन्वान ही ये है कि ज़माना जाहिलियत में उयूब और उस वक्त के नक़ाइस से मौला कायनात की पाकी का बयान। तो गोया वो पूरा रिसाला ही इस चीज़ पर है। आला हज़रत तहरीर करते हैं फतावा रिजविया की जिल्द 28 में सफ़ा नंबर 436 पर आप तहरीर करते हैं, इसकी वजह बयान करते हैं कि मौला कायनात को ये लक़ब कर्रमल्लाह वजहुल करीम क्यों मिला और ये आपके साथ, आपकी शख्सियत के साथ ख़ास क्यों है। मैं उनकी तहरीर जो फतावा रज़विया में है वो तहरीर पढ़ना चाहता हूँ। देखिए क्या खूबसूरत बयान आला हज़रत फरमाते हैं कि हज़रत मौला कायनात ने हुजूर मौलाइल कुल सय्यदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कनारे अक़दस में परवरिश पाई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में होश संभाला। आँख खुलते ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाले जहां आरा देखा। हुजूर ही की बातें सुनी, आदतें सीखीं। तो जब उस जनाबे इरफान माब को होश आया, यानी मौला कायनात को जब होश आया, तो कतन यकीनन रब ताला को एक ही जाना, एक ही माना। हरगिज हरगिज बुतों की नजासत से उनका दामन कभी आलूदा नहीं हुआ। गोया ज़माना जाहिलियत में भी आप कभी किसी नजासत के करीब न गए, बल्कि नजासत आपसे दूर रही। आला हज़रत लिखते हैं कि इसीलिए मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाह वजहुल करीम को इस लक़ब करीम यानी कर्रमल्लाह वजहुल करीम से नवाजा गया। और ये नाज़रीन किराम ख़ास है मौला कायनात की शख्सियत से कि जब भी ये जिक्र आता है तो मौला कायनात का ही ज़हन में आता है।